हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप तक पहुँचाया जाता है। यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता, यह मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एक टॉपिक कवर करा दिया जाता है और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक वाला वीडियो डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो जिनको टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करना है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो और नए नए टॉपिक को क्लियर करना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आप तक पहुँचेगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आज का टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की विशेषता। मतलब उस भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जानोगे जिस टाइप के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये सारी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो संविधान की विशेषता से पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। यहाँ पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो भारत का है। किसका है? तो भारत का है। वहीं भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? तो राज्यों का एक संघ माना गया है भारत को क्या माना गया है? राज्यों का संघ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब है कि उसका राज्य स्तर पर कोई अपना धर्म नहीं है, मतलब सारे धर्म को एक समान है। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र देश है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का होता है? यदि स्वरूप की बात किया जाए तो संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक। संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने संविधान की विशेषता के बारे में क्या क्या जाना अभी तक, कि सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान यदि पूछा जाए तो भारत का। संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक संघ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो उसका राज्य स्तर पर कोई अपना धर्म नहीं होगा। वहीं भारत किस प्रकार का देश है? तो एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। स्वरूप क्या है? तो स्वरूप में संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और एक फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कि भारतीय संविधान सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स है? तो 350 से अधिक, अब तो 400 से प्लस हो चुके हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की बात किया जाए तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। वहीं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कितने स्टूडेंट संसद को मार देता है, फिर संसद में टिक कर देता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। क्या सर्वोच्च क्या है? संविधान है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो बृहद होने का कारण ये भी बोला जाता है कि इसमें संघ है तथा राज्य दोनों सरकार का संविधान है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण इसमें संघ और राज्य दोनों सरकार का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो अभिभावक की चर्चा किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष। और चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता होता है ये भी बताओ, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। भारतीय संविधान का स्वरूप पूछा गया तो संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, ये हो चुका है। एक रिवीजन कर लेती हूँ यहाँ पे। यदि भारतीय संविधान में अधिक प्रभाव की बात किया जाए तो 1935 का। आर्टिकल पूछा जाए तो ये 350 से अधिक, मतलब अभी तो 400 प्लस हो चुके हैं। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाया गया? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च की बात किया जाए तो संविधान, और अभिभावक की बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो इसमें संघ और राज्य दोनों का संविधान है। वयस्क मताधिकार की अवधि, तो उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। इसके आगे की ओर चलते कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो संविधान की सर्वोच्चता है यहाँ पे। वहीं भारतीय संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत में संविधान में संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ।
यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं, तो 3 सूचियाँ। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। वहीं भारतीय संविधान का अपना प्राधिकार किससे प्राप्त हुआ है? तो भारत की जनता से हुआ। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो जनता से। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे भी मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित होती है। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित होती है कहाँ पे? संविधान में, जो सबसे सर्वोच्च माना जाता है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की होती है? तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया गया? मतलब कि फ्रांस में लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया है। वहीं अध्याक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो यूएसए में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जी ऑस्टिन का नाम याद रखना, क्योंकि संविधान की विशेषता से जहाँ पे भी टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही आपको मिलेगा कि भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित होती है संविधान में। संविधान की संरचना किस प्रकार है? तो कुछ एकात्मक कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से जन्म लिया? तो फ्रांस से। अध्याक्षात्मक शासन की बात किया जाए तो यूएसए। संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने। आगे की ओर चलते कि भारत में सर्वोच्च माना गया, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि सर्वोच्च संविधान को। भारतीय संविधान को आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है तो केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। तो ये छोटा सा टॉपिक आपका 4 से 5 मिनट के अंदर, मेरे कहने का मतलब है कि 5 से 10 मिनट के अंदर यदि आप एक टॉपिक क्लियर कर रहे हो, तो ये आप जान रहे हो कि 5 से 10 मिनट जो आपका पूरा दिन में आप मोबाइल चलाने में बिजी रहते हो, उससे अच्छा एक टॉपिक क्लियर करते जाओ तो आपकी आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वो हर एक मिनट अभी आप अपना इम्पॉर्टेंट बनाओ जो आपके आने वाले कल मतलब कि वो फ़ायदा कर सके, क्योंकि आपको आने वाले कल में कुछ करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो ज़रूर पढ़ते रहो और एक जॉब लो, ताकि आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपको उड़ान भरने के लिए एक सहायता आपके होना चाहिए। तो ज़रूर अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो और एक जॉब, कम से कम एक जॉब लेकर ही रहो, फिर बाद में उससे बेटर करते रहना, क्योंकि लाइफ में कभी रुकना नहीं है, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना। तो ऑल द बेस्ट गाइज। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करना है 10 मिनट के अंदर, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ यदि आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स बन चुके हैं और सबको मिल रहा है। तो यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो जल्दी से नोट्स लो। तो थैंक यू दोस्तों।